नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरियाली तीज की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती है। वही दिन हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को भी मनाया जाता है और उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, इसीलिए कथा भी एक जैसी ही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। ये त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और इस व्रत को मित्रों करवा चौथ के व्रत से भी अधिक कठिन व्रत बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे दिन बिना अन्न जल के महिलाएं रहती है। अपने पति और अपनी जिंदगी के सुख समृद्धि के लिए वे पूरे दिन बिना अन्न जल रहती है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के साथ व्यतीत करती है। साथ ही दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूजन करके भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना गया है। दोस्तों, ये तीज आज यानी 23 जुलाई को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन पर अगर हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन के साथ साथ दोस्तों इस दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की पूजा की जाती है और इस दिन इस कथा को सुनने मात्र से आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है वे तुरंत ही पूरी होती है। आपके पति की आयु लंबी होती है और आपकी पति और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का निवास हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर हमें भेज सकते हैं, जिसमें आप महादेव, गौरी, पार्वती जी के कुछ भी शब्द लिखकर हमें भेजें। हमें बेहद ही खुशी होगी और इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, कथा के अनुसार शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। यानी कि भगवान भोलेनाथ महादेव ने माता पार्वती जी को उनके पिछले जन्म को याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी और बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। जब नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ, वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं तो अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। ऐसा महादेव जी ने, भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा कि आपने मेरे लिए कष्ट सहे, मेरे लिए तपस्या की। और जब नारद जी आपके घर पर आए तब उन्होंने बताया कि आपकी यानी उनके पिताजी पर्वतराज जी से बोला कि आपकी कन्या से भगवान श्री हरि विष्णु विवाह करना चाहते हैं। तब नारद जी ने विष्णु को ये शुभ समाचार सुना दिया। पर जब माता पार्वती जी को पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तुमने मुझे मन से अपना पति मान लिया था। तुम अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे एकदम से लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी एक सहेली को बताई थी
और उनकी सहेली ने माता पार्वती जी को एक ऐसे घने जंगल में छुपा दिया जहाँ पर राजा पर्वतराज उन्हें नहीं ढूंढ सकता था। तो वहाँ पर उन्होंने उसे छुपा दिया और वहाँ पर उनके पिताजी चिंता कर रहे थे अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो वो क्या करेंगे। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वर्ण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी कि यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए राजी हो जाएं। माँ पार्वती के पिताजी तो थे पर्वतराज जी। वे ढूंढते ढूंढते माता पार्वती जी को उस गुफा के अंदर चले गए जहाँ पर माता पार्वती जी उस गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव की तपस्या कर रही थी। तो वहाँ पर पर्वतराज जी पहुँचे और पर्वतराज जी ने माता पार्वती को बोला कि आप घर चलो। तब पार्वती जी ने बताया कि मैंने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप किया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया है और विवाह करने को राजी हो गए हैं। अगर आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मेरी एक ही शर्त है कि आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ महादेव जी से करवाएंगे। तो उनके पिता पर्वतराज जी मान गए। बाद में विधि विधान के साथ भगवान शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। भगवान महादेव बोले, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग वरदान प्राप्त हो। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की कथा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय पार्वती जय महादेव लिखकर भी हमें भेज सकते हैं। हमें बेहद ही खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हरियाली तीज की कथा का लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ।